क्विज के पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो भैया पहला आपके सामने क्वेश्चंस रहा ये, और फटाफट इसका आंसर दीजिए। देखता हूँ क्या आंसर कौन देता है सबसे पहले, तो सही आंसर कौन देता है ना भाई। तो चलिए भाई, आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, क्विज स्टार्ट हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर द क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में, मतलब क्लाइंट सर्वर का जो आर्किटेक्चर होता है, एक सिस्टम होता है, उसमें अधिकांश समय में कंप्यूटर को क्लाइंट सिस्टम कहा जाता है। किस प्रकार के सिस्टम को क्लाइंट सिस्टम कहा जाता है? भाई फटाफट आंसर दीजिए। सत्येंद्र कुमार जी डी आंसर दे रहे हैं। भाई डी आंसर नहीं होगा, गलत आंसर है, डी गलत आंसर है। और कोई, और कोई भाई? यहाँ पे हमारे बीच जितने भी लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं भाई, फटाफट आंसर दें आप लोग। और यहाँ पे नजीम जी हैं, नजीम जी आंसर दे रहे हैं, सत्येंद्र जी आंसर दे रहे हैं। चलिए पहला आंसर मेन फ्रेम हो जाएगा भाई, बिल्कुल। यहाँ पे मनीष सिद्धार्थ जी का सही है, और साथ साथ हम बात करें विजय कुमार जी का सही है। मनीष सिद्धार्थ जी और विजय कुमार जी, ये दोनों लोग सही हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर का मतलब ये होता है, देखो एक सिस्टम यहाँ पे मेन हो गया, ऐसे होता है ना आपका भाई। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है, मैंने शायद बताया भी है कई बार, तो मैं फिर बता रहा हूँ क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है। जैसे ये आपका एक सिस्टम है मेन, अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं ऐसे कुछ सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे ना ये सिस्टम, ये क्लाइंट कहलाते हैं। ये सारे सिस्टम क्लाइंट कहलाते हैं, सारे सिस्टम, ये सिस्टम क्लाइंट कहलाते हैं, है ना। और ये सिस्टम जो होते हैं, बीच वाले सिस्टम जो होते हैं, सर्वर कहलाते हैं। इसी तरह के नेटवर्क को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्लाइंट का काम होता है रिक्वेस्ट करना, और सर्वर का काम होता है, सर्वर जो होता है वो सर्व करता है, मतलब क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स करता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में, मेन फ्रेम जो होता है ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे काम करता है, मेन फ्रेम, ठीक है। तो मेन फ्रेम सही आंसर हो गया। मिनी नहीं होता है, माइक्रो नहीं होता है। पीडीए का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, लाइक आपका आपका जो स्मार्टफोन होता है, आपका जो स्मार्टफोन होता है वो जस्ट लाइक पीडीए होता है दोस्तों। पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहलाता है। तो ये होगा नहीं, माइक्रो कंप्यूटर होगा नहीं, मिनी कंप्यूटर होगा नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर विल बी करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ओके। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मनीष सिद्धार्थ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हो, सुरक्षित करते हो, फ्रॉम कंप्यूटर हैकर, कंप्यूटर के हैकर से, इंस्ट्रक्शंस यू शुड इंस्टॉल आ, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे? भाई इसका आंसर फटाफट मुझे दीजिए जरा, इसका आंसर मुझे फटाफट दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना गाइस। भाई जितने लोग यहाँ पे हैं गाइस, बिल्कुल आंसर दें। सत्येंद्र जी, वेरी गुड, क्या बात है भाई। सत्येंद्र जी आज फॉर्म में दिख रहे हो आप, बहुत बढ़िया। आज तो लग रहा है सत्येंद्र जी का दिन है क्या? आज सत्येंद्र जी फॉर्म में दिख रहे हैं मुझे, लगातार सही आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप मनीष बाबू, आप यहाँ गलत हो गए हैं, है ना। चलिए, तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल आंसर देखिए, कई लोग आंसर दे रहे हैं, और यहाँ पे फायरवॉल हो जाएगा। मैंने शायद आप लोगों को समझाया भी था, बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर से बता दे रहा हूँ। समझिए, ऐसे एक आपका एक ऐसे घर है, मान लीजिए, एक घर के चारों तरफ क्या है, दीवाल है, क्या है, दीवाल है, जिसे आप वाल के नाम से जानते हो, दीवाल, जिसे आप वाल कहते हो, दीवार बोलते हैं ना, एग्जैक्टली दीवाल नहीं, दीवार बोलते हैं। तो दीवार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे दोस्तों क्या है कि दीवार है, ठीक है, और चारों तरफ दीवार है। और आप सोचो, कल्पना करो, इमेजिन करो, चारों तरफ दीवार के चारों तरफ आग जल रहा है, क्या जल रहा है, आग जल रहा है, आग जल रहा है, क्या जल रहा है, आग जल रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे चारों तरफ आग जल रहा है गाइस, है ना। तो अब मुझे यहाँ बताइए, आप इस अंदर कोई नहीं आ सकता, इस आग के अंदर कोई, आग को क्रॉस करके इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, है ना, इनसाइड, इनसाइड कोई नहीं आ सकता, और आग को क्रॉस करके बाहर कोई नहीं जा सकता। इसका मतलब मैं अपने इसके चार दीवारी के अंदर हूँ, ये चार दीवारी है, चार दीवार है,
और ये चारों तरफ आग जल रहा है, आग जल रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, तो मेरा सिस्टम क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एक ऐसा बताया गया, तो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टेक्निज्म है दोस्तों, है ना, मतलब मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अदर जो हैकर होते हैं उनके अटैक को रोक देता है। मतलब बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है अंदर, तो वो उसको क्या कर देता है, रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, फिर रोक देता है, ठीक है। तो एक प्रकार से आपके सिस्टम को क्या कर रहा है पता है, आपके सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है आपके सिस्टम को, ठीक है भैया। तो फायरवॉल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे अजय कुमार जी का, विजय कुमार जी का आंसर आ गया है फायरवॉल, और फायरवॉल बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई विजय कुमार जी, ठीक है। चलिए, तो फायरवॉल समझ में आ गया होगा। फायरवॉल क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हैकर जो होता है, हैकर मतलब जो हैक करता है, डेटा को चुराता है, वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है, मतलब हम सुरक्षित रहते हैं, ठीक है भैया। तो ये समझिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, contains volatile chips that temporarily store data और instructions, मतलब उस मेमोरी को क्या बोलते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा और निर्देश को अपने साथ में स्टोर करके रखता है। फटाफट आंसर दीजिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग सही देंगे, जहां तक मुझे। भावना सिंह जी, भावना सिंह जी आप किस भावना में बह जा रही भाई? आप जो है कहाँ हैं, आप गलत आंसर क्यों दे रही भाई, बताइए जी। इसका सही आंसर दीजिए भावना जी, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सही आंसर देंगे। देखिए भैया, अस्थाई का मतलब क्या होता है, अस्थाई मतलब होता है डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है। डेटा वोलेटाइल मतलब कुछ कम समय के लिए रहता है। कम समय का मतलब ये होता है, कम समय का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये होता है ना कि, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कम समय का मतलब ये होता है जब तक तो सिस्टम ऑन है, जब तक पावर ऑन है, तब तक डेटा वहां पे रहेगा, और जैसे ही सिस्टम को ऑफ कर दिया, डेटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम फ्रॉम पर्टिकुलर मेमोरी। उस मेमोरी को रैम के नाम से जानते हैं, और मैंने कई बार बताया है, जो रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और कंप्यूटर की रैम जो है यार, ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, मैंने कई बार डिस्कस किया भैया, ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि इसे अस्थायी कहते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कई बार डिस्कस किया है, वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगर किसी कोई डाउट हो तो भाई बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज तो कई हमारे बीच नए स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं भाई। कितने लोग पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं जरा बताएंगे। और आज ही मेरा लगभग नंबर ऑफ क्लास है, मतलब कई बार मैंने क्लास लिया। जी हाँ बिल्कुल, भावना सिंह जी, सीपीयू कोई मेमोरी थोड़ी ना होता है, सीपीयू तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है भावना जी, सीपीयू तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है मैडम, है ना, जो कि क्या करता है, जो कि बिल्कुल। आज हमारे बीच राम पुजारी जी भी आ गए हैं, राम पुजारी जी भी हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, काफी टाइम बाद, मुझे लग रहा है पहली बार अटेंड कर रहे हैं, है ना भाई, पहली बार अटेंड कर रहे हो। आवाज नहीं आएगी, डोंट वरी, बोलने का प्रयास मत करो, आवाज नहीं आएगी, चैटिंग करो, केवल चैट यहाँ पे, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है। पढ़ाई करो आप लोग, भगवान करे आगे बढ़ो, ईश्वर करे, और हमारे साथ जुड़े रहो ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। ईश्वर आप लोगों को जो है दिन दुगनी रात हजार गुनी जो है तरक्की दे। सीपीयू इन हार्ड डिस्क होता है, देखो सीपीयू जो होता है वो मदरबोर्ड जो होता है ना, जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जो होता है वो उस पर सीपीयू होता है। सीपीयू जो होता है एक चिप होता है, एक चिप होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और होता कहाँ पर है, ये मदरबोर्ड पर होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का ये कहलाता है भाई साहब, मैंने कई बार बोला है, कंप्यूटर का ये क्या होता है पता है, ये दिल होता है ना। हालांकि ऐसा दिल उल नहीं होता है, लेकिन आप मानते हो दिल इसी को, है ना। दिल में तीर उर बना दोगे तो सोचो कि दिल घायल हो गया, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलो, तो मदरबोर्ड का है भाई। राम पुजारी जी कुछ खा रहे हो हैं?
लालच दे रहे हो हम लोगों को, खा खा के दिखा रहे हो हैं? लालच दे रहे हो, सामने खा रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, अकेले अकेले नहीं खाना है, फिर मिल बांट के खाना है फिर सबको। देखो अकेले अकेले कुछ खा रहे हैं भाई हमारे सामने, है ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। चलो भाई, तो ध्यान देना बाबू, बिल्कुल आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी। रैम जो होता है कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी होती है, ऐसे ही पढ़ाते हैं एकदम एंजॉय करके, है ना। मेमोरी क्या होता है, मैंने कई बार बताया है कि जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो डेटा को स्टोर करता है, तो दो प्रकार का होता है। एक आपका वोलेटाइल हो गया मेरे भाई, और एक आपका नॉन वोलेटाइल हो गया मेरे भाई। नॉन वोलेटाइल हिंदी में बता दे रहा हूँ, वोलेटाइल को अस्थाई बोलते हो मेरे भाई, क्या बोलते हो, अस्थाई। और नॉन वोलेटाइल को अस्थाई बोलते हो। जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है, आप उसमें कुछ स्टोर करते हो तो क्या वो अपने आप डिलीट हो जाता है, नहीं होता है ना, वो तो हमेशा रहता है। तो ये अस्थाई होता है, मतलब जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक रहेगा, अपने आप नहीं डिलीट होगा, तो नॉन वोलेटाइल कहलाता है। वोलेटाइल का मतलब जब तक काम कर रहे हो तब तक डेटा है, और जैसे ही काम कंप्लीट किया तुरंत डिलीट हो जाएगा अपने आप को, तो रैम पर होता है। ये कहाँ पर होता है, रैम पर होता है। और ये सब कहाँ होता है, रैम रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है ना। तो कई लोग तो यहाँ पे आंसर कुछ अलग दे रहे हैं, तो रैम यहाँ पे वोलेटाइल है, रोम आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है भाई, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे एक्टिव हो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे, है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई फटाफट। चलिए, अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट इज रिप्रेजेंट्स अ डिस्क, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट। उस सिंबल को क्या बोलते हो, उस प्रतीक को क्या बोलते हो जो आपके स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप पे डिस्क के को रिप्रेजेंट करता है, या डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप सेलेक्ट करते हो, आप सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करते हो। तो भैया बताओ फटाफट, उस जो है सिंबल को क्या बोलते हैं, उस सिंबल को क्या बोलते हैं, आंसर कौन देगा, आंसर कौन देगा भाई। भाई देखो आप लोग शांत नहीं रहना, आप लोगों को आंसर देना है। अमर वर्मा जी हमारे बीच आ चुके हैं आज, मुझे लग रहा है पहली बार क्लास ले रहे हैं क्या। कुछ ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मनीष सिद्धार्थ लगातार रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सत्येंद्र कुमार लगातार रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या बात है भाई सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राम पुजारी जी आंसर दो भैया। राम पुजारी जी अपने आप को स्टॉप कर लिए, वो चुपके से खा रहे थे और हम बोल दिए तो अपने आप को स्टॉप कर लिए। नजीम अली जी, क्या बात है भाई, नजीम अली जी वेरी गुड, नजीम अली बहुत बढ़िया। अरे वाह विजय कुमार, वाह क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन और लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बात है, और लोग नाराज हैं क्या हमसे। और बच्चे कहाँ हैं भाई। आप सारे लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, आप सारे लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल पे अगर ना जुड़े हो भैया जुड़ जाओ, डेली मैं करंट अफेयर भेजता हूँ, आप लोग क्लास ले सकते हो। बाकी सफलता के बारे में जो क्लासेस हमारी होती है, सफलता का, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लें भाई फटाफट, अगर ना ज्वाइन हो तो नाम सर्च कर लें धीरेन्द्र प्रताप सिंह, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हों। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप हमसे वहां पे पूछ सकते हो, आपको हम रिस्पॉन्स दे दें, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए आप, आपके लिए हमेशा मेरा साथ जो है रहेगा। चले भाई, आइकन विल बी करेक्ट आंसर, जितने भी लोग आइकन दे रहे हो। भावना जी आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। भावना सिंह आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। आइकन होता है यार, उसे आइकन बोलते हैं यार, ये ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल सत्येंद्र जी, विजय जी और मनीष सिद्धार्थ जी, इन सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है या पिक्चर के फॉर्म में होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके स्मार्टफोन पे, आपके स्मार्टफोन में, जैसे ये मेरे पास स्मार्टफोन है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी किसी पर भी क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो दिख रहा है फोल्डर पे, ये मेरे पास जो दिख रहा है सब यहाँ पे, है ना। आप देखिए शायद ना दिख रहा हो सकता है, ब्राइटनेस हो, यहाँ पे जो आइकन दिख रहे हैं, आइकन ही तो है। मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करता हूँ और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ओपन हो जाता है, उसे आइकन ही तो बोलते हैं। हाँ बोलो भाई, क्या बोलते हैं उसे, आइकन ही तो बोलते हैं, है ना। ठीक है भैया, तो ये श्रुति जी आप आंसर नहीं दे रही हैं। अजय कुमार जी आंसर ठीक है दीजिए भैया। राम पुजारी आंसर दो भैया, राम पुजारी जी कहाँ चले गए, गायब हो गए। तो पिक्चर के फॉर्म में जो चीजें हमें दिखती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं माय फ्रेंड्स, उसे हम लोग आइकन बोलते हैं, आइकन। आइकन मतलब एक ग्राफिकल फॉर्म जो रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोग्राम को, ठीक है, किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है आइकन, ठीक है। चलिए वेरी गुड,
इनियाक वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। इनियाक, इनियाक किस जनरेशन का कंप्यूटर है ये बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए। ये आपको पता है क्या इनियाक के बारे में? क्या आपको पता है? देखिए भाई, आ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है भाई, मनीष जी बहुत बढ़िया, सत्येंद्र जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑसम। भाई मनीष जी, मनीष, सिद्धार्थ जी और सत्येंद्र जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा सही आंसर। फर्स्ट जनरेशन विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, पहली पीढ़ी का आंसर है। भाई इनियाक मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया है। जो इनियाक है या इनियक बोलते हो आप इसे, ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कहाँ का? दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनियाक का फुल फॉर्म है। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो कि पहले जनरेशन का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है भाई, ठीक है, नोट कर रहे हो आप लोग ना? आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले बताइए। सत्येंद्र जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। A series of instructions that tells a computer what to do and how to do it's called। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहलाता है? विजय जी यू आर रॉन्ग। और भाई आंसर दो। आप लोग तो पहली बार सामने नहीं आते, सामने नहीं आना चाहते हो, पता नहीं काहे को शर्म लगती है। राम पुजारी जी अपने आप को पॉज करके रखे हैं काफी देर से। आंसर बिल्कुल मनीष जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई गाइज? ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है सत्येंद्र जी ने। बाकी तो मैं वेट कर रहा हूँ और लोगों का तो आंसर आने से रहा। बिल्कुल, प्रोग्राम विल बी करेक्ट आंसर। प्रोग्राम एकदम सही आंसर है यहाँ पे। जो प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मैंने कई बार बताया है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। हिंदी में अगर बोले तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना थोड़ा। और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है भैया, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a used to storage space of a computer based information system? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखता हूं इसका आंसर कौन देता है। एकदम आसान प्रश्न है। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है भाई। हम्म, और लोग आंसर दे भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ कितने लोग देते हैं।
कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मनीष पागल हो गया लड़का लग रहा है। भावना जी किस दुनिया में रहती हैं? भैया कीबोर्ड कोई स्टोरेज डिवाइस थोड़ी ना है, कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है। बट इतना आसान क्वेश्चन आपसे और नहीं मिलेगा आपको फिर। इतना आसान क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा। हे भगवान बाबू, इतना आसान प्रश्न है, मैंने पूछा इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, सिंपल सी बात है। आप देखो कौन सा मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है यार, एसएसडी का एग्जांपल होता है, मैंने कई बार बताया है। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। किसका एग्जांपल है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। डिस्केट, ये तो होता ही है डिस्केट स्टोरेज, हार्ड डिस्क होता है। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है यार, कीबोर्ड कहां से स्टोरेज हो गया? तो कीबोर्ड सही आंसर है बस। चले भाई। हाँ सत्येंद्र जी आपका राइट था, आपका राइट था। Which of the following storage device provides sequential access? Oh my God, अभी तो मैंने मतलब क्या कर दिया, मैंने उसका आंसर ही बता दिया। ओह, अब देखता हूं इसके बावजूद भी कौन आंसर गलत देता है इसका। कौन सा सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई। अभी मैंने पीछे इसका आंसर बताया है, अभी पीछे बताया मैंने। देखो ये देखो पीछे, देखो आप पीछे, ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है, मैग्नेटिक टेप पहला ऑप्शन है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एसएसडी लिखा है मैंने यहाँ पे। तो यार वही तो पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है एसएसडी का मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो कौन सा है? मैग्नेटिक टेप है यार, सिंपल सी बात है। फ्लॉपी डिस्क। भाई, भाई देखो, स्टोरेज डिवाइस में मैंने एक बार नहीं हजारों बार बताया, जब जब पढ़ाया है मैंने। एक आपका एसएसडी होता है और एक आपका डीएएसडी होता है। एसएसडी का मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, और डीएएसडी का मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपका आ गया मैग्नेटिक टेप। क्या आ गया? मैग्नेटिक टेप आ गया इसमें आपका। ठीक है, मैग्नेटिक टेप। अब डीएसडी में आपका हार्ड डिस्क आता है, जो कि ऑप्शन में हार्ड डिस्क है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आता है ऑप्शन में, जो कि है फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क आता है आपका। क्या आता है? ऑप्टिकल डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है ना? तो यार ये सब तो आता है। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। तो मैग्नेटिक टेप विल बी करेक्ट आंसर हो गया, है ना? चुंबकीय टेप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाई। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मुश्किल है, नहीं दे पाओगे। जब आसान आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो टफ क्वेश्चन का आंसर कहां से दे पाओगे? मैं कैसे उम्मीद करूं, बताओ। भाई ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। विजय कुमार जी का भाई आंसर सही आ गया है। विजय कुमार जी का आंसर सही आया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विजय जी। भावना जी, आपको बेसिक से पढ़ने की आवश्यकता है, फिर से एकदम स्टार्टिंग से।
और उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरेन्द्र सर को लाइक सब्सक्राइब कर लो चैनल को। स्टडी विद धीरेन्द्र सर पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा स्टार्टिंग से। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नए हैं, जिनको फिर शुरू से पढ़ना है, वास्तव में बहुत कमजोर है आपका। आप लोग बहुत लोग ऐसे हो जो क्वेश्चंस का आंसर बहुत गलत दे रहे हो। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग क्या करो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, इस कंप्यूटर का वीडियो देख डालो, जितना भी वीडियो आपको मिले आप देख डालो। अच्छा विजय जी ऑफिस में कहाँ पे जॉब करते हो विजय जी आप? सर ऑफिस में हूँ इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा। विजय जी आप कहाँ जॉब करते हैं? कोई बात नहीं विजय जी, लेकिन फिर भी आपने सही आंसर दिया था इसका, क्राइम ब्रांच। अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है भाई। क्राइम ब्रांच कहाँ पे? अरे तो बताना नहीं चाहिए यार, क्राइम ब्रांच सुधारे यार। कौशाम्बी में, बहुत बढ़िया, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसका मतलब। अरे भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। यार ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा रीता जी भी आ गई, क्या बात है भाई। अच्छा विजय जी बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, मतलब आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और रीता जी तो आज बड़ा लेट ज्वाइन कर रही हो भाई, क्या बात है रीता जी? कहाँ खो गई थी आप, कहाँ सो गई थी मैडम? हाँ चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया है, आईपी एड्रेस आंसर सही है। आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। और ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बारिश हो रहा था, अच्छा बारिश हो रहा था, अच्छा उषा देवी भी आ गई। ओ माय गॉड, आज आज लोग बड़े मतलब लेट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है भाई। उषा देवी जी भी लेट ज्वाइन की हैं। ओफ, उषा देवी जी ने मुझसे कहा था सर मैं क्लास कर सकती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल कर सकती हो, आप रेगुलर कर सकती हो क्लास। उसके बावजूद भी नहीं दिखाई देते हैं लोग। तो चलो मैं ये बोल रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जो लोग नए हैं, ठीक है, वो मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरेन्द्र सर जरूर सब्सक्राइब कर लें। और स्टडी विद धीरेन्द्र सर पे आप लोग क्लास जो है, क्लास जरूर देखें एक बार। भावना जी आपके लिए खास करके है, भावना सिंह, छत्राणी मैडम और उषा देवी मैडम, रीता यादव मैडम, जितने भी लोग हैं, स्टडी विद धीरेन्द्र सर मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर आप तुरंत विजिट कर लेना क्लास के बाद, और जितना भी आपको वीडियो मिले आप देख डालना भैया। जितने भी लोग नए, मान लीजिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग आज मुझे नए दिख रहे हैं, तो जो क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं, नए हैं, वो लोग क्लास जरूर यहाँ पे देख लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, बिल्कुल। चलो, आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो होता है ना, वो इंटरनेट पे आइडेंटिफाई कर लिया था। वो क्राइम ब्रांच में हमारे भाई साहब है विजय जी, बहुत अच्छे से जानते होंगे। विजय जी यहाँ पे हैं, बिल्कुल अमर जी, थैंक यू। हाँ, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसपे मैं डेली करंट अफेयर भेजता हूँ आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पे जो डेली भेजता हूँ, डेली सुबह भेजता हूँ मैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इस पे आप सर्च कर लो, ज्वाइन कर लो, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था, कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे जो कंप्यूटर है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा, तो उसके आईपी एड्रेस। जैसे आपको मैं, अगर आपको मैं आपके घर आना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? आपके घर का पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। अगर मैं आपके घर आना चाहूंगा तो मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, तो एड्रेस आप मुझे बताओगे तभी मैं आपके घर आ पाऊंगा। वैसे इंटरनेट पे अगर आपको कंप्यूटर को पता करना है कौन सा कंप्यूटर कहाँ से यूज हो रहा है, तो उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बहुत लोग क्राइम करते हैं, फंस भी जाते हैं आईपी एड्रेस से, ठीक है। बहुत लोग क्राइम करते हैं और आईपी एड्रेस से फंस जाते हैं। आईपी एड्रेस मतलब बताता है कि इस सिस्टम से काम किया गया है ना। कोई इलीगल काम होता है आज के टाइम में, तो लोग पकड़ लेते हैं कि इस सिस्टम से काम हुआ है, उसके लिए साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल के वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से बताइए कितने कॉलम होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने कॉलम? बहुत बढ़िया, मैं आपको देखो यहाँ बताना चाहता हूँ। देखो, एमएस एक्सेल जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बहुत लोग जो काम करते होंगे, वर्किंग होंगे, उनको पता होगा। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे आप रो कॉलम, ऐसे होता है, फॉर्म होता है ऐसे, ऐसे आपको दिखता है ऐसे, तो रो कॉलम के फॉर्म में होता है वो। तो रो कॉलम के फॉर्म में एक सीट बनता है। खड़ी लाइन जो होती है वो कॉलम, और जो पड़ी लाइन होती है वो रो कहलाती है, आप इतना जानिएगा। खड़ी लाइन कॉलम होता है और पड़ी लाइन रो होता है, ठीक है भैया। चलिए अब देखो,
स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल ऑफिस 2003 या उसके जितने पहले के वर्जन थे, मतलब ओल्ड वर्जन है, जितने ओल्ड वर्जन है, तो उसमें दोस्तों 256 रो है, सॉरी 256 कॉलम है, 256 क्या है, कॉलम है। कितने कॉलम है, 256 कॉलम। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 256 कॉलम है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको और बता दूं जानकारी के लिए, 65,536 रो है। कितने रो है, 65,536 रो, इतने कॉलम। अच्छा, जो नया वर्जन है, जो न्यू वर्जन है, जो न्यू वर्जन है 2007 या उसके बाद की बात कर लें तो 16,384 कॉलम है, कॉलम, इतने कॉलम है। ठीक है, और 10,48,576 रो है। याद रखना ये चीज, 10,48,576 रो है और इतने कॉलम है। तो आपका अब आंसर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। जितने लोगों ने बी आंसर दिया है, जितने भी हमारे भाई बंधु बी आंसर दिए हैं, रीता जी कहाँ खो गई हैं आप, क्या आंसर दे रही हो? मनीष सिद्धार्थ जी क्या आंसर दे रहे हैं, हद है। ये आंसर जिंदगी में नहीं होगा यार, ये आंसर नहीं होगा। 256 कॉलम होते हैं यार। ठीक है, तो यार पता नहीं कहाँ खो गए हो आप लोग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेल हाउ मेनी, ओहो क्वेश्चन यही आ गया पीछे वाला, मतलब नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पीछे वाला नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सिंगल सेल में कितने 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 हाउ मेनी इन एक्सेल, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन सिंगल सेल। अच्छा, मतलब एक्सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सेल का ही क्वेश्चन है। एक्सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं? यहाँ पे 65,535 है एग्जैक्टली, सॉरी, यहाँ 65,535 से ध्यान देना ये ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, सर लिखकर नहीं हुआ था, सर लिखकर नहीं हुआ था, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कितने कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो एक्सेल में, मैं आपको बता दूं 65,535 कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। आंसर ये हो गया, थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। 65,535 से 36 नहीं है, 65,535, 65,535 कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, सही कर लीजिएगा, 65,535 कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह भावना जी, वेरी गुड। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट। किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करना क्या कहलाता है? एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी सेव है, जो ऑलरेडी सेव है, जो पहले से सेव है, जो पहले से सेव है, सेव है, पहले से सेव है। ठीक है भैया, क्या कहलाता है? वाह, ये कौन आ गया भाई, फाड़ी नोना, फाड़ी नोना कौन है भाई? शायद आपसे भी मुलाकात एक बार हुई है, मुझे लग रहा है, क्या फाड़ी नोना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब जो ऑलरेडी सेव है, जो ऑलरेडी सेव है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एडिटिंग होता है, बिल्कुल। उसमें चेंज करना एडिटिंग कहलाता है, बिल्कुल। ठीक है, संपादन करना या एडिटिंग करना कहलाता है। तो चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एडिटिंग। ठीक है भैया, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ collection of data that is organized so that its contents can easily be accessed, managed and updated। इसका आंसर कौन देगा? is a collection of data that is organized so that is contents that its content can easily be accessed, managed and updated। ठीक है,
बहुत बढ़िया मनीष सिद्धार्थ, वेरी गुड मनीष सिद्धार्थ जी। रीता यादव जी वेरी गुड। डेटाबेस आंसर सही हो जाएगा, मैंने पढ़ाया भी है ये डेटाबेस, डीबीएमएस। तो डेटाबेस क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है ना, या इंफॉर्मेशन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सही है यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज डेटाबेस, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। उस कंप्यूटर का नाम बताइए जो एनालॉग मोड में भी काम करता है और डिजिटल मोड में भी काम करता है। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइस? बिल्कुल सही है भाई, जो जो एनालॉग में भी काम करे तो भाई देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, भाई कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, हमने कई बार बताया भी है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ वर्क। कंप्यूटर के कार्य के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार बता दो, तो एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल, और तीसरा एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड, हाइब्रिड। तो जो हाइब्रिड होता है ना, जो आपका हाइब्रिड होता है मेरे भाई, ये कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का। तो यहाँ पे हाइब्रिड सही आंसर है। हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन से, आप देखा होगा आपने आईसीयू में लगा हुआ कंप्यूटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो आईसीयू में लगा हुआ कंप्यूटर जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर वे टू लर्न विद थ्रू कंप्यूटर्स विदाउट एवर गोइंग टू अ क्लासरूम इज कॉल्ड। बिना क्लासरूम में जाए कंप्यूटर पर अध्ययन करना क्या कहलाता है? बिना क्लासरूम पर जाए कंप्यूटर पर अध्ययन करना, पढ़ाई करना, सीखना क्या कहलाता है? कौन आंसर देगा भाई? देखो भाई, आई लर्निंग कुछ नहीं होता है, आइसोलेटेड लर्निंग भी कुछ नहीं यहाँ है, क्लोज लर्निंग भी कुछ नहीं है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जहां पे ई लग गया मतलब बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की। किसकी बात की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की बात की जा रही है। बिल्कुल यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। भाई जिसे अभी आप क्या कर रहे हो, सबसे लाइव एग्जांपल है यार, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ अपने घर से, आप पढ़ रहे हो अपने घर से, आप सारे लोग अपने घर से पढ़ाई कर रहे हो, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। बिल्कुल उषा देवी जी, रीता यादव जी, आप लोग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा बिट का फुल फॉर्म? बिट स्टैंड्स फॉर हे भगवान, बिट स्टैंड्स फॉर, देखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर, बिट। क्या होता है बिट? बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, मतलब 0 और 1। ये आंसर विल बी करेक्ट आंसर। वाह रीता यादव जी, वेरी गुड। सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है, केवल रीता यादव जी को छोड़कर, रीता यादव जी को छोड़कर सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है। चलो भाई, बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, बिट 0 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is equal to 10 lakh 48,000 40 50 10 lakh 48,576 बाइट, अप्रॉक्स 1 मिलियन बाइट, मतलब किसके बराबर है?
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1 मिलियन बाइट किसके बराबर है? ये तो मैंने कई बार बताया है। 1 मिलियन बाइट किसके बराबर है? यार इसका आंसर 1 मिलियन बोल रहा है ना, मैंने आपको बताया था जब 1 मेगाबाइट बराबर पूछे तो कितने बाइट के फॉर्म में, तो एम से मेगा और एम से होता है मिलियन, 1 मिलियन बाइट। अगर पूछे 1 जीबी में कितने बाइट, ये अप्रॉक्स है तो आंसर 1 बिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट। अगर पूछे 1 टीबी में कितने बाइट, तो आंसर 1 ट्रिलियन बाइट, 1 ट्रिलियन बाइट। सब मैंने बताया यार, सब बताया, सब समझाया, सब पढ़ाया है। 1 मेगाबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट। ठीक है। व्हाट इज बैकअप? बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होता है? बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब कौन बताएगा? व्हाट इज बैकअप? बैकअप का मतलब यार देखो, प्रोटेक्ट, बैकअप का मतलब होता है किसी चीज का बैकअप बना के रखना। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यार, बी ऑप्शन। ई कहां से रीता जी? बैकअप मतलब प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। जैसे आपने कोई ए ड्राइव में, सॉरी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी आपने डी ड्राइव में कुछ सेव करके रखा है, डी ड्राइव में आपने कुछ सेव करके रखा है, कोई फाइल है ना, आपकी फोटो वगैरह है, कुछ भी है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आपको डर है अगर यहाँ से डिलीट हो जाए तो हम कैसे मिलेगा, तो आपने इसका पेन ड्राइव में रख लिया, आपने इसी फोटो वगैरह को पेन ड्राइव में रख लिया, तो पेन ड्राइव में बैकअप बना के रख लिया, आपने क्या करके रख लिया, बैकअप बना के रख लिया। ठीक है, बैकअप। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि मान लीजिए अगर डी ड्राइव से आपका फोटो वगैरह डिलीट हो गया तो आप पेन ड्राइव से रिकवर कर लोगे, पेन ड्राइव में आपका वो डेटा पड़ा हुआ है पहले से। तो बैकअप का मतलब कि किसी भी एक चीज फाइल को उसका कॉपी बना के कहीं और रख लेना, ताकि वहां से अगर डिलीट हो जाए तो उसको दूसरी जगह से आपको मिल जाएगी। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स क्या होता है? व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, लिनक्स किसका एग्जांपल है? कौन बताएगा? बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, जितने लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। देखो लिनक्स जो होता है, ये मैंने कई बार बताया भी है, बिल्कुल सही आंसर है, एक ओपन सोर्स ओएस होता है। लिनक्स जो होता है इसको लाइनस टोरवाल्ड ने, ये मैंने बताया है कि लाइनस टोरवाल्ड ने क्या किया है इसको, लाइनस टोरवाल्ड ने इसको जो है डेवलप किया है। ठीक है, ये ओपन सोर्स ओएस, ओपन सोर्स का मतलब कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है। फ्रीवेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन ये चेंजेबल नहीं होता है, लेकिन ये चेंजेबल भी होता है, चेंजेबल होता है, इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स चेंजेबल, इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की है? CTRL शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की है? फटाफट बताइए, किस प्रकार की कीज हैं? देखो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है मॉडिफायर की होते हैं। देखो अगर पूछे आपसे मॉडिफायर की कितने होते हैं तो आपका आंसर सर मॉडिफायर की 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? कंट्रोल की है, शिफ्ट की है
और अल्ट की है। ये आपका कौन सा की होता है? 3 मॉडिफायर की होते हैं, जिससे आप मॉडिफाई करते हो कोई चीज, अकेले नहीं यूज करते हो। इन कीज को आप दो या दो से अधिक कीज के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हो, ठीक है। इन कीज को आप दो या दो से अधिक कीज की कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हो, इसलिए मॉडिफायर की कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडिफायर की हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a storage device? इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? यार देखो, सिंपल सी बात है, जितने लोग आंसर दे रहे हो, मॉनिटर जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस थोड़ी ना है। मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है ना। बाकी तो आपका सीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं? सारे आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो पता है आपको, है ना भाई? ये तो पता है आपको। मॉनिटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to save an existing file with a new name at a new location should as command। किसी भी पहले से जो सेव फाइल है, ऑलरेडी जो सेव फाइल है, ऑलरेडी सेव है, ऑलरेडी सेव फाइल है, उसको आप किसी नए जगह पे, किसी नए लोकेशन पे सेव करना क्या कहलाता है? वाह भावनाश्री, वेरी गुड, सही हो गया। सेव एज कहलाता है। किसी भी चीज को आप दोबारा सेव करते हो, सेव एज कहलाता है। पहले से जो सेव है, ऑलरेडी जो सेव है, उसको किसी दूसरे नाम से, किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करोगे, क्या कहलाएगा? सेव एज कहलाएगा, ठीक है भैया, सेव एज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीपी स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीपी? अबे कोडिंग होना चाहिए, यूडीपी नहीं है, यूटीपी है। यूडीपी अलग चीज होता है, यूटीपी है। एक होता है एसटीपी और एक होता है यूटीपी। एसटीपी, यूटीपी। एसटीपी जो होता है वो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। और यूटीपी जो होता है बस अनसील्डेड लगा दो आप, बस अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो एसटीपी मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। दैट्स इट, सिंपल है यार। तो आंसर पहला सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल। इनमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? बिल्कुल सही है। मैंने कई बार बताया है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है एग्जैक्टली वो आपका बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल में ही आपका मशीन लैंग्वेज आता है, और इसी में आपका असेंबली आता है, असेंबली लैंग्वेज, है ना। बाकी हाई लेवल, वही हाई लेवल लैंग्वेज होता है, मशीन होता है, लो लो होता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं है। मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट अ लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है ना।
बाकी तीनों लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, मशीन लैंग्वेज, बट मिडिल लेवल लैंग्वेज कोई लैंग्वेज नहीं होता है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर नोन एज, डेस्कटॉप या जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप जिसे आप बोलते हो, डेस्कटॉप बोलते हो या लैपटॉप बोलते हो, लैपटॉप भी होता है आपका, या पॉम टॉप भी आता है आपका, पॉम टॉप भी आता है आपका, है ना, पॉम टॉप। तो इन सबको आप किस नाम से जानते हो? ठीक है, देखो, डेस्कटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जो भी यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, इसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है भैया, मेन फ्रेम नहीं होगा, सुपर नहीं होगा, सर्वर नहीं होगा, माइक्रो कंप्यूटर विल बी करेक्ट आंसर। तो जो हम लोग डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कॉमटॉप यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, हम लोग माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, आई होप पहला आंसर सही होगा, बाकी लोग तो गलत आंसर दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग आंसर दे रहे हैं भाई। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, सब अगर सफलता क्लास को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट आप सफलता क्लास को सब्सक्राइब कर लें। क्या बात है, हाउ क्यूट बेटा, हाउ क्यूट बेबी भाई। भावना जी आपका बेबी है क्या? बहुत अच्छा बेटा, आपका बेबी है, वाओ, क्या नाम है, नाम बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आप भी मेरा क्लास कर लो आगे, ताकि आगे जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो, मतलब मेरा क्लास कर लोगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। चलो, अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग यूं ही बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, सुचित, वेरी गुड, सुचित नाम है, वाओ, सुचित सिंह है, बहुत अच्छा। तो भाई जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, सभी लोगों का मैं वंस अगेन तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों को, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है अभी तक हमारे क्लास के बारे में, वो लोग स्टडी विद धीरेन्द्र सर हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। स्टडी विद धीरेन्द्र सर पे मेरे बहुत सारे क्लासेस हैं, लेक्चर है, आप उसको देख सकते हो, जो लोग नए हैं। बाकी बाकी आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे हम एज यूजुअल। 1 बजे से 2 बजे मेरा क्लास होता है डेली, 1 to 2 PM मेरा डेली स्पेशल कंप्यूटर क्लास होता है। स्पेशल कंप्यूटर क्लास जो होता है 1 to 2 PM होता है डेली, सफलता क्लास के इसी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल जुड़ना मत भूले हमसे। ठीक है, सफलता क्लास के प्लेटफॉर्म पे दीजिए हमको इजाजत, बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। डेली रोज सुबह में करंट अफेयर शो करता हूँ। बाय बाय, ठीक है मनीष सिद्धार्थ जी, ठीक है, करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा डेली सुबह जो भेजता हूँ। ठीक है भैया, चलो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।